अब भाई ये फोतरा दूसरे साइड पे कूदी मार देता है, तो मेरे को यहाँ पे टाइम मिल जाता है कि मैं यहाँ पे खुद को रिवाइव कर सकूँ। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो एक गड़बड़ होने वाली है। My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा नए अपडेट के साथ बग्बी के एक और धड़ाके बाजुड़ों में। और भाई फाइनली नया वाला अपडेट आ चुका है और ये वाला गेम प्ले होने वाला है तुम्हारे भाई का इस मोड का पहला वाला गेम प्ले। और भाई अगर सच्ची बोलो तो मेरे को ये वाली जगह बिल्कुल भी नहीं उमझ रही मेरा भाई। ये मेरा पहला वाला गेम प्ले है, तो भाई ये गेम प्ले तो ये जगह समझने में ही निकल जाएगा। लगता है ये वाली जगह समझने में 2-3 दिन आराम से लग जाएंगे मेरा भाई। ठीक है, तो ज़्यादा अपेक्षा रखना मत कि इस वाली जगह पे बहुत सारे खतरनाक किल होंगे। हाँ, किल होंगे बहुत सारे, लेकिन इस वाली जगह पे नहीं मेरा भाई। अब उतरता हुआ यहाँ पे पता नहीं ये कौन सी जगह है, शायद ये मेन वाला कासल है और यहीं पे त्रिशूल होता है। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मैं कहाँ पे आ रखा हूँ मेरे भाई। लेकिन भाई आता हूँ यहाँ पे। अब नीचे पे एक भी पोरा नहीं होता, लेकिन मेरे भाई ऊपर पे गोली चल रही होती है, तो मैं जाता हूँ उधर देखने के लिए। अरे बोला यहाँ पे लेके क्या कर रहा था साले, मैच चालू ही नहीं, तुम लोगों ने लेटाना लुटाना चालू कर दिया यहाँ पे। मेरे को क्या भाई, भरता हूँ इसको खोखड़े में, लेकिन यहाँ पे इसका एक और टीममेट होता है। फिलहाल के लिए बच गया है, टेंशन मत लो। यार पकड़ लेता हूँ मेरे भाई इस पोट्टे को भी। और माँ कसम भाई यहाँ पे 22 पोरे आ रखे थे मेरे भाई, और मेरे हाथ में सिर्फ 2 ही पोरे लग रही। इसकी मैं आखा उनका भाई किल तो बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे को जगह मालूम नहीं है अभी। टेंशन मत लो तुम, आगे आगे देखो क्या बढ़िया किल निकलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद भाई मैं और मेरे टीममेट यहीं पे डवर रहे होते हैं। हमारा यहाँ पे प्लान होता है कि हम जाके त्रिशूल निकाल लेंगे, यहाँ पे हम स्मोक वगैरह मारते हैं। लेकिन भाई हमारे टकले के ऊपर यहाँ पे 2-3 पोरे घूम रहे, और ये बात हमको मालूम ही नहीं है। वो कवर देना, मैं जा रहा हूँ। हेलो Wait. कवर दो, कवर में को एक और फेंको, एक और स्मोक फेंको, एक और स्मोक फेंको। अरे पीछे से आ गया, पीछे से आ गया, जल्दी आओ। अरे मेरे लॉलीपॉप का कवर दूंगा मैं तेरे को। अरे कहाँ से मारा मादर चोद ने। तो मेरे भाई मेरे टीममेट की तरह मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज था कि ये पूरे ने हमको मारा तो मारा किधर से। और मेरे टीममेट के मुंह से तो फूल निकलने लग गए मेरे भाई। लगता है मेरे को ये पार्ट बीप करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग को ज़्यादा कान देने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो तुम लोग सिर्फ। अब ये पोरे मेरे को दिख जाता है तो मेरे को कम से कम इतना तो मालूम पड़ गया कि ये पोरे हमारे टकले के ऊपर घूम रहे। तो गोली जिधर से भी पड़ रही है ये पोरे ऊपर बैठ रखे। भाई मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पीछे से भी फुस्टेप आ रहे होते, तो मेरे को लगता है जमीन से पोरे आएगा। अरे मेरे लॉलीपॉप चूस लो, जमीन से आएगा पूरा। इसकी भी आएगा मुरमुरा भाई, ये पूरा भी यहाँ पे ऊपर टोपे पे चढ़ रखा है। अब भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो रखा था, और मेरे को बस ये बात जाननी थी कि ये पूरे यहाँ पे ऊपर चढ़ तो चढ़े कहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं पे पायरी तो थी नहीं। तो मैं यहाँ पे उतरते आ जाता हूँ भाई यहाँ पे ऊपर। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा होता हूँ कि देख रहा होता भाई ये पूरे चढ़ कहाँ से रही है, मैं हमको मार कहाँ से रही है। मैं कैसा नया उड़ाने के बाद यही चोचले होते हैं मेरे भाई। पहले तो ये जगह को अपने दिमाग में फिट कर लो। आप भाई मैं इस जगह को एक्सप्लोर ही कर रहा होता हूँ, उतने मेरे को ये दिख जाता है मेरे भाई। नहीं ये कोई अलग पोरा है, वो बाहर वाला पोरा दूसरा था, उसको भी धरूंगा। रुको जरा। अब ये जंप शॉट देखो मेरे भाई। और मैं कसम चीज टन ये शॉट चिपका ना भाई इस पोरे का। अरे मेरे को तो बिल्कुल अंदर से सैटिस्फैक्शन आ गया मेरे भाई। और भाई मैं अब तक ये मेन कासली देख पा रहा हूँ, मैंने इसके अलावा और ये एक्सप्लोर किया ही नहीं भाई जगह। पता नहीं आगे और कितना मामला फैला हुआ है भाई। बस वो जीनी मोड में वो कासल के अलावा जितने सारे घर फैले हुए थे उतना मामला ना हो मेरे भाई, नहीं तो दिमाग बहुत खाली हो जाता है। भरता हूँ भाई इस पूरे को खोखड़े के अंदर, और उसके बाद आ जाता हूँ भाई यहाँ पे ऊपर। तो मेरे भाई मैं आता हूँ यहाँ पे अंदर कासल पे, और एक खोतरिया पहले यहाँ पे त्रिशूल लेके सटक लिया है मेरे भाई। इसने यहाँ पे सारी लूट मंगा रखी है। तो मैं जाता हूँ भाई यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिस्पॉन कार्ड होता है वो उठा लेता हूँ मेरे भाई। अब उसके बाद भाई मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे ऊपर। मैं कैसे मैं जगह तो देख के ही जाऊँगा मेरे भाई। ये फोतरों ने मेरे को मारा तो मारा किधर से, उतने में भाई यहाँ पे सामने से आ जाता है ये पोरिया। ये सामने पे लेट गया मेरे भाई, तो मैं मार के फेंकता हूँ इसको, ये पानी वाला फुग्गा।
यार मेरे भाई चीज़ तो ज़बरदस्त है, थोड़ा थोड़ा ये जीनी मोड वाले डांसिंग ग्रेनेड जैसा ही है। देखिए भाई इसके अंदर अगर पोरे आ गया तो ये मार्क भी कर देता है, तो ऐसा बोले तो भाई ये सस्ता वाला ESP है कि भरता हूँ भाई इसको खोखड़े के अंदर। और ये था भाई मेरा पहला वाला पानी वाला फुग्गा आग पर के किल मारना। अरे आगे जाके बहुत मजा आने वाला है भाई इस ग्रेनेड से, मेरे को पहले ही फीलिंग आ रखी है। अब भाई बहुत ज़्यादा भटकने के बाद मेरे को फाइनली वो जगह मिल जाती है जहाँ से ये फोतरों ने हमको मारा था। लेकिन अब क्या फ़ायदा मेरे भाई, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे बाहर। और ये गड़बड़ देखो मेरे भाई, मैं आ गया था भाई, ये पोरे ने मेरे को पहले ही डैमेज दे दिया। मैंने भी यहाँ पे गुच्चुप बैठ के यहाँ पे पहले हीलिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या करो मेरे भाई, यहाँ पे 2 ही पोरे जिंदा थे आखिर के। अब कम से कम वो किल तो मेरे को मिले, ये आशा से आया था मैं यहाँ पे। अब भाई अपने पे रिकॉल कार्ड होता है और मैं अकेले अपने पूरे जमाती का आखिरी पोरा जिंदा हुआ। यहाँ पे मेरी पूरी स्क्वाड पे पचक गई और साले 2 पोतरे तो ऑफलाइन भी चले गए मेरे भाई। लेकिन ये एक पोरा होता है जो बोल रहा था भाई रिकॉल कर दो, रिकॉल कर दो। तो मैं आता हूँ भाई यहाँ पे पोचिंग की वाले रिकॉल पे, इस उम्मीद में कि मैं यहाँ पे अपने टीममेट को रिकॉल भी कर दूंगा और भाई मेरे को कम से कम एक पोरा तो मिलेगा। और भाई मेरी उम्मीद यहाँ पे खरी ठहर जाती है। अरे पकड़ लिया मेरे भाई इस फोतरे को भी। इस पोरे को मैंने ऊपर पैराशूट से आते आते ही देख लिया था, इसको लगा ये कैंपिंग लगाएगा साले फोतरी। अब उसके बाद भाई मैं करता हूँ अपने टीममेट को रिकॉल। यहाँ पे आता है एक बिट्टू, इसको भरता हूँ खोखड़े में, और जो पोरे को मैंने नॉक किया था उसको भी खोखड़े में भर जाता हूँ। और माँ कसम जो हरामी पोट्टा था ना मेरे भाई, ये इसकी हरकत देखो मेरे भाई तुम। साला फोत रहा है यहाँ पे 2-2 गैस कैन के बीच में बैठ रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे फटाफट गोली मारूंगा गैस कैन फूटेगी और मैं भी पचक जाऊंगा। साले पोतरे नुबड़ा समझेगा तूने मेरे को। अब मेरे भाई यहाँ पे एक गड्डी घूम रही होती है और ये गड्डी में होती है मेरे भाई 3-3 पोरे, और ये पोरे रुक जाते हैं भाई पोचिंकी में। तो इन पोरों को बत्ती देने के लिए मैं भी आ जाता हूँ यहाँ पे पोचिंकी में। तो मेरे भाई ये है 3 पोरे बैठ रखे सामने वाले घरों में, और मेरे भाई इनको पूरी खबर यहाँ पे है कि यहाँ पे सामने वाले घर पे मैं और मेरा टीममेट बैठ रखे। तो ये तैयारी करते भाई हमारे ऊपर रश करने की। लेकिन उससे पहले एक पूरी की चड्डी फाड़ दी मेरे भाई। और मेरे भाई मैं फटाक से यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ, और ये ग्रेनेड देखो मेरे भाई तुम, माँ कसम बिल्कुल छातड़े पे ग्रेनेड मार के फेंका भाई मैंने इन पोरों के, और उसके बावजूद ये ग्रेनेड वहाँ पे बाहर जाके गिरा। ये क्या ग्लिच था मेरे भाई। अब जाता हूँ भाई इन पोरों के ऊपर रश करने के लिए। और ये धर लिया मेरे भाई तीनों के तीनों पोरों को। अरे मजा आ गया मेरे भाई बिल्कुल। ये खट्टे यहाँ पे मेरे को 3-3 किल मिल गई, और मेरा टीममेट यहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेटर पे चढ़ रखा था, बिल्कुल आखिरी HP पे मेरे अपने टीममेट को बचा लिया मेरे भाई। यार भाई अकेले पोरे हैं, 3-3 पोरे मारे तो खतरनाक वाला इवेंट तो मारना पड़ेगा मेरे भाई। क्या मतलब वो सामने वाले पूरे नूबड़े थे और पूरी टीम बॉटों से भर रखी थी। अरे तुम कुछ हो जाए यार, तुम लोगों को क्लच दिखाया फिर भी तुम्हारा मन भरता नहीं है। अब उसके बाद भाई बग्गी में घूम रहा होता हूँ मैं यहाँ पे बग्गा बॉय बन के, और उतने मेरे को साइकिल पे 2 पोरे दिखते हैं मेरे भाई। और माँ कसम भाई किल का इतना भूखा हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे M4 पे शिफ्ट भी नहीं किया। मेरे हाथ में AKM थी, AKM पे रेड डॉट लगा के सामने वाले पोरे को टिपका दिया मैंने। देख रहे हो क्या, इसको बोलते हैं पीरो प्लेयर। अब भाई यहाँ पे 2-2 पोरे थे, लेकिन मेरे हाथ में एक ही लगा। पता नहीं दूसरा वाला फोतरा काफ़ी कैंप भी लगा देता है। तो यहाँ पे बग्गी से इसको शोध रहा होता हूँ, और ये रहा मेरे भाई। ये क्या ग्लिच था मेरे भाई, ये पूरा तो बिल्कुल बग्गी के अंदर फीट हो गया था, सीट के अंदर से इसका थोड़ा बाहर निकल रहा था। अब ये पोर के पास होती है फुल लूट, इन पोरों का सारा माल अपने खींचे में भर लेता हूँ मैं। और उसके बाद भाई ये जो पास वाले घर होते हैं यहाँ पे बिल्कुल दबा के हमारे हो रखी है मेरे भाई, बिल्कुल दबा के गोली चली थी। तो मैं अपनी बग्गी लेके अपना टीममेट भर के पहुंच जाता हूँ इस पहाड़ी पे, और उतने मेरे टीममेट को एक पोरा चपड़ जाता है। अब मेरा टीममेट करता है भाई इसको पैक, लेकिन उतने मेरे को भी एक पोरा दिख जाता है। तार कर दिया मेरे भाई नॉक। और मेरे को लगा था ये झाड़ के पीछे बैठ के यहाँ पे सेल्फी वाला यूज़ करेगा, लेकिन ये फोतरे हैं तो शरण आ गया भाई मेरे को, इसने हार मान ली। और भाई ये जो पिचकारी है भाई, ये पानी वाले फुग्गे वाली पिचकारी, ये तुम्हारा भाई जिंदगी में पहली बार यूज़ कर रहा है। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पानी वाली पिचकारी में कुछ ग्लीच है भाई, क्योंकि जब ये तुम्हारे हाथ में होती है और उसके बाद जब तुम बंदूक स्विच करते हो ना मेरे भाई, तब बंदूक जल्दी स्विच नहीं हो रही है। अब वो छोड़ो, पहले एक कैंपर को देखो।
कुछ कर नहीं सकता था मेरे भाई में यहाँ पे। मेरा टीममेट यहाँ पे गाड़ी से चिंदी चिंदी हो गया। हाँ भाई ये पिचकारी वापर के मैं आता हूँ यहाँ पे ये पथरे पे। और देखो भाई ये बंदूक जल्दी से स्विच ही नहीं हो रही है, ये पूरे ने रश कर दिया मेरे पे। साले शेर पे हमला करेगा तू? इतना बड़ा हो गया तेरा दिल हैं साला फोतरी का पोरिया। अब मेरे भाई यहाँ पे बाकी होते हैं आखिरी के 3 पोरे, और ये तीनों के तीनों पोरे होते हैं मेरे भाई एक ही टीम के। मैं ऐसे बहुत गड़बड़ होने वाली मेरे भाई। अब ये पानी की पिचकारी वापर के मैं आ जाता हूँ भाई यहाँ पे ये पेट्रोल पंप के गच्ची में, यहाँ पे लेटने वाला होता हूँ, लेकिन उतने मेरे को एक फोतरा दिख जाता है। और भाई अब ये जेयर स्प्रे देखो, हाँ भाई इसको तो पकड़ लेता हूँ, लेकिन इसके टीममेट घूम रहे भाई यहाँ पे उड़ने वाले मच्छी पे। इस फोतरे को भी दबोच लेता ना, माँ कसम जो चेन मेरे को मिल जाता ना इसकी मिया क्या। हाँ भाई जो पोरे को मैंने बत्ती दी थी उसको ही उसके फोतरे टीममेट मिलके रिवाइव दे देते मेरे भाई, तो ये पोरा हो गया फिर से जिंदा। लेकिन ज़्यादा देर के नहीं साले फोतरे, तेरे को मालूम नहीं होगा लेकिन तेरा खून मेरे मुंह लग गया था, और शेर के मुंह अगर एक बार खून लग गया ना तो शेर शिकार करके ही छोड़ता है। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे बाकी होते हैं इनके 2 पोरे। और माँ कसम भाई ये वेयर हाउस बिल्कुल जोन में होता है। मेरा बच चला तो भाई मैं वहाँ पे वेयर हाउस के पसरे पे ही जाके बैठ जाता, लेकिन ये फोतरे ने पहले वहाँ पे कैंपिंग लगा के रखी है मेरे भाई। तो मैं आ जाता हूँ भाई यहाँ पे भिंती पे, यहाँ पे सोच रहा होता हूँ कि जोन में कैसे जाऊँ, उतने मेरे को ये सफेरा ये नागोबा दिख जाता है मेरे भाई। हाँ भाई इसको भरता हूँ खोखड़े के अंदर, निकालता हूँ पानी वाली पिचकारी, और यहाँ पे सपाक करके जोन के अंदर चला जाऊंगा। और माँ कसम मेरे भाई मैं यहाँ पे फुग्गे से उड़ते उड़ते इसलिए गया था क्योंकि मेरे को लगा ये फोतरा ये पे कहीं जमीन पे नागोबा बन रखा होगा तो मेरे को डस देगा, लेकिन ये फोतरा नीचे नहीं भाई ऊपर पे नागोबा बैठ रखा था, डस लिया साले ने। अब ये फोतरा वो साइड कूद जाता है तो मेरे को यहाँ पे टाइम मिल जाता है सेल्फ रिवाइव करने का, लेकिन मेरे भाई जो ही गड़बड़ होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ भाई तुमको ये जो पानी वाली पिचकारी ना भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ग्लिच है। मैं कैसे में बंदूक मेरे हाथ में थी, मैं AKM पे जो जोर जोर से दबा रहा था मेरे भाई AKM उठा ले AKM उठा ले, लेकिन मेरे भाई जब तक इसने AKM उठा ली तो उतने में आके ये पूरे मेरे को पचका दिया। पता नहीं भाई ये ग्लिच है मेरे साथ ही हो रहा है या फिर क्या है, लेकिन भाई अगर तुम्हारे हाथ में पानी वाली पिचकारी है तो ये जल्दी से बंदूक शिफ्ट नहीं कर रहा है। मैं कसम भाई फ्री फायर मस्त फ्री फायर देखिए इस पूरे को भी खत्म कर देता, एक जेल वाला कुमारीनर हो जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे भाई। 15 किल के साथ हो गया तुम्हारे भाई का काम 25, और बुरा नहीं है भाई पहली मैच तो थी, अभी अभी धीरे धीरे उमजेगा। अभी तो उड़ने वाली मच्छी वापर रही है, और वो एक बड़ी वाली वेल होती है वो भी वापरनी है, त्रिशूल लोगों के डूंगन में घुसाना है, अभी तो बहुत चीज़ें होनी है मेरे भाई। मज़ा आएगा आगे जाके, मोड़ तो बढ़िया लग रहा है। मेरे को कमेंट से बताना तुम लोग को कैसा लग रहा है ये वाला मोड़। और भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले बार ऐसे एक और धड़ाके बाद वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।